अंधेरे लोक की योद्धा। एक छोटे से गांव में ममता नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसका परिवार बहुत साधारण था। ममता पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और हमेशा मेहनत करती थी। ममता का सपना था कि वह खूब पढ़े और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। ममता 10वीं कक्षा पास करने के बाद 11वीं कक्षा में दाखिले के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म भरी थी। उस समय ममता की उम्र 16 साल थी। ममता की मेहनत देखकर उसे स्कॉलरशिप मिल गई। इसके बाद उसका दाखिला शहर के एक बड़े स्कूल में हो गया। स्कूल में ज्यादातर लड़कियां अमीर घरों से थीं। ममता गरीब थी, लेकिन वह मेहनती और हिम्मती थी। बास्केटबॉल का खेल। एक दिन ममता ने स्कूल की लड़कियों को बास्केटबॉल खेलते देखा। उसका भी खेलने का मन हुआ। उसने भी बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे खेलना ठीक से नहीं आता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज मैदान में अभ्यास करने लगी। कुछ दिनों बाद ममता बहुत अच्छा खेलने लगी। जब स्कूल में बास्केटबॉल चैंपियनशिप की घोषणा हुई, तो ममता ने भी टीम में शामिल होने की इच्छा जताई। ये देखकर कुछ अमीर लड़कियां उससे जलने लगीं। उन्होंने ममता से कहा, तुम गरीब हो, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकती। ममता को उनकी बात सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी कोच ने उनकी बात सुन ली। कोच ने कहा, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। ममता गरीब जरूर है, लेकिन उसने बहुत मेहनत की है। वह तुम लोगों से अच्छा खेलती है। फिर कोच ने ममता से कहा, तुम बस मेहनत करती रहो, मुझे तुम पर भरोसा है। ममता की जीत। चैंपियनशिप का दिन आ गया। मैच बहुत रोमांचक था। दोनों टीमें बराबरी पर थीं। मैच खत्म होने में कुछ ही सेकंड बचे थे। तभी गेंद ममता के पास आई। ममता तेजी से आगे बढ़ी और आखिरी समय में गेंद बास्केट में डाल दी। ममता की टीम जीत गई। पूरा स्कूल खुशी से झूम उठा। सभी लोग ममता की तारीफ करने लगे। लेकिन जिन लड़कियों को ममता से जलन थी, वे बहुत गुस्सा हो गईं। उन्होंने ममता को सबक सिखाने का फैसला किया। ममता के खिलाफ साजिश। ममता और वे लड़कियां एक ही हॉस्टल में रहती थीं। एक रात जब ममता सो रही थी, तब हॉस्टल की कुछ अमीर लड़कियां चुपके से उसके कमरे में पहुंची। उन्होंने ममता को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया और उसे चुपचाप एक घने जंगल में छोड़ आई। उन लड़कियों को लगा कि जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। उन्होंने सोचा कि कोई जानवर ममता का शिकार कर लेगा और वह कभी वापस नहीं आएगी। इसके बाद वे सभी हॉस्टल वापस चली गईं। जादुई कुआं। कुछ समय बाद ममता को होश आया। क्लोरोफॉर्म के असर के कारण उसका सिर घूम रहा था और वह ठीक से चल नहीं पा रही थी। वह लड़खड़ाते हुए जंगल में आगे बढ़ने लगी। चलते चलते उसके पैर के पास एक छोटा सा पत्थर आ गया। ममता का पैर पत्थर से टकराया और वह अपना संतुलन खो बैठी। वह पास में बने एक पुराने कुएं में गिर गई। लेकिन वह कोई साधारण कुआं नहीं था, वह एक जादुई कुआं था। कुएं में गिरते ही ममता एक दूसरी दुनिया में पहुंच गई। अजीब लोगों की दुनिया। जब ममता ने आंखें खोलीं, तो वह एक अजीब दुनिया में थी। चारों तरफ अंधेरा था, आसमान काला था और हवा बहुत ठंडी थी। वहां रहने वाले लोग भी बहुत अजीब थे। कुछ लोगों का केवल एक हाथ था, कुछ लोगों के चेहरे अजीब थे और कुछ बहुत डरावने दिखाई देते थे। ममता उन्हें देखकर डर गई। तभी उसके सामने एक बूढ़ा बौना आया। बौने ने कहा, डरो मत, तुम गलती से इस दुनिया में आ गई हो। अगर तुम्हें अपने घर वापस जाना है, तो तुम्हें 7 मुश्किल चुनौतियां पूरी करनी होंगी। ममता ने पूछा, क्या मैं अपने घर वापस जा सकती हूँ? बौने ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें बहुत हिम्मत दिखानी होगी। ममता ने हिम्मत की और आगे बढ़ गई। पहली चुनौती, डरावना जंगल। ममता सबसे पहले एक बहुत डरावने जंगल में पहुंची। वहां पेड़ों की जगह कंकाल जैसे पेड़ थे। चारों तरफ रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। ममता बहुत डर गई, लेकिन उसने खुद से कहा, मुझे डरना नहीं है, मुझे अपने घर वापस जाना है। वह हिम्मत करके आगे चलती रही। आखिरकार वह जंगल से बाहर निकल गई। दूसरी चुनौती, जहरीली नदी। अब ममता के सामने एक बड़ी नदी थी। उसमें साफ पानी नहीं था, पानी लाल और जहरीला था। नदी में कई खतरनाक जीव तैर रहे थे। ममता ने देखा कि कुछ बड़ी बड़ी खोपड़ियां पानी में तैर रही थीं। वह उन्हीं खोपड़ियों के सहारे धीरे धीरे नदी पार करने लगी। कई बार उसका पैर फिसला, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। आखिरकार वह नदी के दूसरी तरफ पहुंच गई। तीसरी चुनौती, हड्डियों का राक्षस। अब ममता के सामने एक बहुत बड़ा राक्षस आ गया। वह राक्षस हड्डियों और खोपड़ियों से बना था। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। राक्षस ने ममता पर हमला कर दिया। ममता समझ गई कि वह बहुत ताकतवर है, इसलिए उसने उससे सीधे लड़ने के बजाय उसकी कमजोरी ढूंढी।
ममता को पता चला कि उसकी सारी हड्डियां एक मुख्य हड्डी से जुड़ी हुई थी। ममता ने सही समय देखकर उस मुख्य हड्डी पर वार किया। राक्षस की सारी हड्डियां टूट गईं और वह जमीन पर गिर गया। राक्षस के गिरने के बाद ममता को पास में एक गुप्त जगह दिखाई दी। वहां एक बहुत अच्छी और शक्तिशाली जादुई तलवार रखी थी। ममता ने वह तलवार उठा ली। ममता ने तलवार को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़ गई। चौथी चुनौती, नीली आग वाला पहाड़। अब ममता एक ऐसे पहाड़ के सामने पहुंची जहां चारों तरफ नीली आग जल रही थी। आग इतनी तेज थी कि उसके पास जाना भी मुश्किल था। ममता ने अपनी जादुई तलवार को हाथ में लिया। उसने देखा कि तलवार के चारों तरफ हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। ममता को समझ आ गया कि इस तलवार में कोई खास शक्ति है। जब आग की लपटें उसकी तरफ बढ़ी तो ममता ने तलवार को सामने कर लिया। तलवार की रोशनी से आग कुछ देर के लिए पीछे हट गई। ममता ने उसी मौके का फायदा उठाया और आगे बढ़ने लगी। जहां रास्ता बंद था वहां उसने अपनी तलवार से रास्ते में आई छोटी चट्टानों को हटा दिया। कई मुश्किलों के बाद ममता पहाड़ के ऊपर पहुंच गई। इस तरह उसने चौथी चुनौती भी पूरी कर ली। पांचवी चुनौती, रहस्यमयी भूल भुलैया। अब ममता एक बहुत बड़ी भूल भुलैया में पहुंची। इस भूल भुलैया के रास्ते बार बार बदल रहे थे। कभी उसे अपने माता पिता की आवाज़ सुनाई देती, कभी किसी दोस्त की आवाज़ सुनाई देती, लेकिन ममता समझ गई कि ये आवाज़ें उसे रास्ता भटकाने के लिए हैं। उसने अपनी जादुई तलवार को हाथ में रखा। तलवार की हल्की रोशनी से उसे अंधेरे रास्ते दिखाई देने लगे। ममता ने दीवारों पर छोटे छोटे निशान भी बनाए। जब कोई रास्ता बदलता तो वह तलवार की रोशनी देखकर सही रास्ता पहचान लेती। काफी समय बाद वह भूल भुलैया के आखिरी दरवाजे तक पहुंच गई। उसने तलवार से दरवाजे पर लगे जादुई ताले को छुआ। ताला टूट गया और दरवाजा खुल गया। ममता पांचवी चुनौती भी पूरी करके बाहर निकल गई। छठी चुनौती, खूंखार ड्रैगन। अब ममता एक बड़ी गुफा में पहुंची। गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा ड्रैगन सो रहा था। उसकी सांसों से धुआं निकल रहा था। ममता धीरे धीरे आगे बढ़ी। तभी ड्रैगन की आंख खुल गई। वह जोर से गरजा और ममता पर हमला करने लगा। ममता ने अपनी जादुई तलवार निकाल ली। ड्रैगन ने ममता पर आग उगली। ममता ने अपनी तलवार को सामने कर लिया। तलवार की जादुई शक्ति से आग की लपटें उसके पास पहुंचने से पहले ही कमजोर हो गई। ड्रैगन बार बार ममता पर हमला करता रहा। ममता ने अपनी तलवार की मदद से उसके सभी हमलों को रोक लिया। आखिरकार ममता को सही मौका मिल गया। ममता ने अपनी पूरी ताकत से जादुई तलवार ड्रैगन पर चला दी। तलवार लगते ही ड्रैगन जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। ममता ने ड्रैगन को हरा दिया। अब वह आखिरी चुनौती के लिए तैयार थी। सातवीं चुनौती, वैम्पायर राजा कालदंश। आखिरकार ममता वैम्पायरों के राजा के महल में पहुंची। उस राजा का नाम कालदंश था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बड़े बड़े नुकीले दांत थे। कालदंश ने ममता को देखकर कहा, तुम एक इंसान होकर यहाँ तक कैसे पहुँच गई? ममता ने कहा, मैं अपने घर वापस जाने के लिए आई हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। कालदंश हंसते हुए बोला, तुम मुझे हरा नहीं सकती। इसके बाद दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। कालदंश बहुत ताकतवर था, लेकिन ममता के पास उसकी जादुई तलवार थी। कालदंश ने ममता पर हमला किया। ममता ने तलवार से उसके हमलों को रोक लिया। दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई चलती रही। ममता थकने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसे सही मौका मिल गया। ममता ने अपनी पूरी ताकत से जादुई तलवार का वार किया और कालदंश को हरा दिया। कालदंश के गिरते ही पूरा वैम्पायर साम्राज्य हिलने लगा। महल टूटने लगा और चारों तरफ का अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लगा। जिन आत्माओं को वैम्पायरों ने कैद कर रखा था, वे सभी आज़ाद हो गईं। ममता की घर वापसी। वैम्पायर राजा कालदंश को हराने के बाद ममता बूढ़े बौने के पास पहुंची। ममता के हाथ में वही जादुई तलवार थी। ममता ने वह तलवार बूढ़े बौने को देते हुए कहा, ये तलवार आप अपने पास रखो। लेकिन बूढ़े बौने ने तलवार लेने से मना कर दिया और कहा, नहीं ममता, ये तलवार तुम अपने पास ही रखो, क्योंकि तुम्हारी दुनिया में भी बहुत से बुरे लोग होंगे। ये तलवार तुम्हें उन बुराइयों से लड़ने और उन्हें मिटाने में मदद करेगी। तभी वहां एक चमकती हुई रोशनी आई। बूढ़ा बौना बोला, ममता, तुम्हारे घर लौटने का समय अब आ गया है। जाओ। ममता उस चमकती हुई रोशनी की तरफ बढ़ी। अगले ही पल वह उसी जादुई कुएं के पास वापस आ गई। ममता जादुई कुएं से बाहर निकली। इसके बाद वह अपने हॉस्टल चली गई। स्कूल में वापसी। अगले दिन ममता स्कूल पहुंची। जिन लड़कियों ने उसे जंगल में छोड़ा था, उन्होंने जब ममता को देखा तो वे हैरान रह गईं। एक लड़की ने कहा,
ये वापस कैसे आ गई? दूसरी ने कहा, हमने तो इसे जंगल में छोड़ दिया था। तीसरी लड़की बोली, क्या किसी जानवर ने इसे नहीं खाया? सभी लड़कियां ममता को देखकर डरने लगीं, लेकिन ममता बिल्कुल शांत थी। वह वैम्पायरों की दुनिया में इतने बड़े खतरों का सामना करके वापस आई थी। अब उसे इन लड़कियों की साजिशों से कोई डर नहीं था। ममता ने उनकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। उन लड़कियों को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने ममता को गरीब समझकर बहुत बड़ी गलती की थी। ममता ने किसी से बदला नहीं लिया। उसने अपनी मेहनत और हिम्मत से अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई। ममता ने साबित कर दिया कि इंसान की पहचान उसकी गरीबी या अमीरी से नहीं होती। इंसान की असली पहचान उसकी मेहनत, हिम्मत और अच्छे कामों से होती है।